होता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो कैसे बन रहा है, अगले मैप पर आते हैं। मैप के जरिए इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप वर्ल्ड सिनेरियो समझ पाएं। आपको डिटेलिंग इसलिए दे रहे हैं ताकि आप समझें कि वहां हो क्या रहा है। तस्वीरें देखने भर से आपको वहां का हालते हाजरा पता नहीं चलेगा। अमेरिका का कहां कहां हमला हुआ है अब आपको बताते हैं। 1200 से ज्यादा अटैक हुए। सुबह से आप देख रहे हैं तस्वीरें, लगातार इंडिया न्यूज पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि 1200 से ज्यादा मिसाइलें गिरी हैं अमेरिका के और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में। लेकिन कहां कहां गिरी हैं वो आपको मैप के जरिए बताते। शुरू करते ऊपर से। बोनाब, मरीवान, तेहरान, वरामिन, लाविसाद, अराक, फोर्डो, नतान, इस्फहान, संगन, बंदर अब्बास, बुशहर, डरान और एक जो वरामिन का इलाका है, फोर्डो का इलाका है। इन इलाकों में क्यों हमले हुए दर्शकों समझिए। इन इलाकों में सबसे ज्यादा रॉकेट असेंबलीज थी। इन इलाकों में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर की एस्टैब्लिशमेंट थी। इन इलाकों में सबसे ज्यादा जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स थे। और अमेरिका ने जो सबसे पहला हमला ईरान की राजधानी तेहरान में यहां ऊपर किया था वो इसलिए किया था क्योंकि सबसे बड़ा जो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर इनरिचमेंट यूरेनियम की हो रही है वो सबसे ज्यादा तेहरान में हो रही है और इसीलिए सबसे पहला हमला यहां हुआ। जो 1200-1400 मिसाइलें दागी हैं वो इन मुख्तलिफ इलाकों में दागी गई हैं। मैप के जरिए समझिए, ईरान का अब कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पर अटैक नहीं हुआ है। और जिस वक्त खामनेई मारे गए, खामनेई यहां पर थे। ये लोकेशन देखिए, खामनेई इस लोकेशन पे थे जब खामनेई मारे गए, इस लोकेशन पे थे। और उसके बाद उन्हें शिफ्ट कर फोर्डो ले जाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही अटैक हुआ। करीब 30 रॉकेट दागे गए खामनेई के दफ्तर पर। वहां पर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स भी थे, उनकी भी वहां पर मौत हुई है। अगले मैप पर आते हैं। आपने ये देख लिया कि अमेरिका ने, इजराइल ने अपने ज्वाइंट रिटेलिएशन में कहां कहां हमले किए। लेकिन अगले मैप के जरिए जो डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब देखिए, जब दो दौर की बातचीत चली तो अमेरिका से, इजराइल से ईरान ने कहा कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, हम कोई परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, हम इनरिचमेंट पर काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी के लिए रॉकेट असेंबलिंग कर रहे हैं। लेकिन असल बात क्या थी मित्रों, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये जितने ब्लिंकर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अराक, इस्फहान, मरीवान, तेहरान, संगन, बुशहर और बंदर अब्बास, यहां पर कल अटैक हुआ था बंदर अब्बास में। ये नेवी ब्रिगेड है ईरान की, यहां पर इनकी पनडुब्बियां रहती हैं। यहां पर अमेरिका ने, अब्राहम लिंकन ने यहां से अटैक किया था। अब्राहम लिंकन यहां पर पोस्ट है। अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप है अमेरिका का वो यहां पोस्ट है। यहां से रॉकेट दागे गए थे इनके बंदर अब्बास वाले पोर्ट पर। यहां पे बहुत सारा नुकसान पहुंचा और यहीं पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है। जो मैप पहले मैं आपको दिखा रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहीं पे है और यहीं से पूरी शिप का जो रूट है, यही शिप का रूट है। इसीलिए अमेरिका ने यहां पर हमला किया था ताकि जो शिप्स के रूट हैं वो बंद ना हो पाए। और खबर हमारे पास आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है क्योंकि अमेरिकी वॉरशिप वहां पर है और वो ईरानियन नेवी पर लगातार हमले कर रही है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक ना हो और जो क्रूड की सप्लाई है वो ना रोकने पाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बोनाब एक जगह आपको सबसे ऊपर मैप में दिखाई दे रही है। बोनाब सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन था ईरान का जहां पर काम चल रहा था। और पिछली बार जब B-2 बॉम्बर्स ने मारा था तो बोनाब, मरीवान, लविस्तान और तेहरान, ये 4 पॉइंट जो ऊपर के आपको दिख रहे हैं मैप में, यानी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईरान, यहां पर हमले हुए थे और सबसे अधिक नुकसान यहां होता। लेकिन इस बार इन तमाम ब्लिंकर्स पर हमले हुए। अगले मैप पर आते हैं, उसके बाद मैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जंग के मैदान में सीधे वॉर ब्रेकिंग आपको बताएंगे। अगले मैप की तरफ बढ़ते हैं। उस मैप के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार वहां पर ग्राउंड पर अभी क्या चल रहा है और किस तरीके से वहां पर चीजें बेहतर हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दें कि किस तरीके से वहां पर अब अपडेट आ रहा है कि ईरान ने भी लगातार अब रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। ईरान भी लगातार अटैक कर रहा है। अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि ईरान को घुटने टेक देने चाहिए, ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि ईरान में अभी भी तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। 8 से 9 इलाके, 9 मुल्क हैं जो मिडिल ईस्ट के, वहां पर बहुत भयंकर हमले हुए हैं। ईरान ने हमले किए हैं, बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए हैं। अबू धाबी, बहरीन, दुबई, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, इन सब इलाकों में हमले हुए हैं। और वो हमले इसलिए हुए क्योंकि ईरान ने कहा था कि जहां जहां पर अमेरिका के फौजी इंस्टॉलेशंस होंगे वहां पर हम अटैक करेंगे और ईरान ने बिल्कुल वैसा किया। कल से लगातार जो खाड़ी के देश हैं उन पर अटैक हो रहा है। पीसीआर प्लीज गिव मी अनदर मैप। अगले मैप पर आते हैं। उस मैप के जरिए हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब वहां पर चीजें किस तरह से बदल रही हैं। अब देखिए, 6 देशों में 9 अमेरिकी बेस थे। ईरान ने कहां कहां हमला किया, दर्शकों देखिए, पूरी डिटेल लेकर आपके लिए आए हैं ताकि आप कम से कम इस वॉर के एकदम पक्के सिनेरियोस को जज्ब कर सके, समझ सके कि आखिर जंग के मैदान में चल क्या रहा है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात, यहां पर ईरान ने हमला किया क्योंकि यहां पर अमेरिकी बेस था।
बहरीन में हमले हुए हैं, यहां पर हुए हैं क्योंकि वहां पर भी अमेरिकी बेस था। कुवैत में अटैक हुआ है, सऊदी अरब में अटैक हुआ है, इसके अलावा इराक में बहुत सारे हमले हुए हैं, इसके अलावा जॉर्डन में बहुत सारे हमले हुए हैं। तो जो ब्लिंकर्स आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर ईरान ने मिसाइल के जरिए अटैक किया था और इन्हीं इलाकों में कैजुअलिटीज भी हुई हैं। अब जरा सोचकर देखिए कि एक अकेला ईरान और कितने देश उससे परेशान। अकेला ईरान था लेकिन उसका दबदबा पूरे मिडिल ईस्ट पर था और सऊदी अरब लगातार अमेरिका से बात कर रहा था। वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं सऊदी अरब के, ये खबरें आई कि सऊदी अरब चाहता है कहीं ना कहीं कि अटैक हो। सऊदी अरब चाहता था कि ईरान पर अमेरिका अटैक करे और ये खबरें जब आई और इंडिया न्यूज़ ने आपको ये खबर दिखाई भी थी, बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारी मीडिया हाउसेस इसका खंडन किया था, लेकिन अब हमारी खबर पर मुहर लगी क्योंकि हमने ये खबर आपको दिखाई थी कि सऊदी अरब चाहता है कि ईरान पर हमला हो क्योंकि वो एक सुन्नी मुल्क है, ये शिया मुल्क है, इनके पास परमाणु बम है और कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्री नहीं चाहती थी कि उनके खित्ते में, उनके पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक ऐसा देश उभर कर आए जिसके पास परमाणु बम था, क्योंकि ये सब डरते थे ईरान से और अमेरिकी हमले के बाद ईरान का ये जो डर है इन मुल्कों से निकल गया। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, उससे पहले आपको एक ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें। खामने की मौत पर जश्न और मातम दोनों की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आपको